मेरे आत्मीय मित्रों, यथोचित अभिवादन। सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं आपकी अंतरात्मा में निहित परमपिता परमेश्वर को। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकारें। मित्रों, मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं। मेरे 268 मित्रों ने मुझे अनुमति प्रदान की ये शुरू किया जाए, इसलिए थोड़ा मनोबल में वृद्धि हुई और मैं अपना ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके एक दो एपिसोड शुरुआत के आपको थोड़े से गंभीर लगें, लेकिन जब आप इनको समझ लेंगे पूरी तौर पर तो ये समझ लीजिए जीवन की बुनियाद होंगे, सुखी जीवन की यह बुनियाद होंगे। और आप अपने आप स्वयं अपनी आत्मोन्नति, आर्थिक उन्नति, समृद्धि सब कर सकेंगे, शांति भी मिलेगी। बस यह एक दो एपिसोड थोड़ा सा इसके टफ होंगे। देखिए, शुरुआत में करता हूं यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में व्याप्त है वही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यद्यपि विधाता की सृजित सृष्टि में मनुष्य उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, किंतु अतीत काल और अनागत काल का जब तक ज्ञान न हो तब तक मनुष्य की श्रेष्ठता व्यर्थ होती है। अतीत तो आप जानते ही हैं, जो बीत गया वो अतीत है, और जो आगे आने वाला है भविष्य अर्थात भावी, वो अनागत है। इसे कहते हैं अतीत और अनागत। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। ये जो चीज़ है ये कल क्या थी और आगे क्या होगी। संसार का कोई भी कर्म इस अतीत और अनागत ज्ञान के बिना चल ही नहीं सकता। जीवन पथ पर सफलता पूर्वक चलने के लिए परम आवश्यक है कि हम कहाँ से चले हैं और कहाँ जाएंगे। वर्तमान काल में महत्ता की मर्यादा अतीत और अनागत से ही तय की जाती है। माने कि मनुष्य की इतिहास क्या था, वर्तमान में क्या है, आगे क्या होगा, इसी से उसकी मर्यादा का निर्धारण किया जाता है। आज हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम कल क्या कर चुके हैं और आगे परसों क्या करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है। अतीत और अनागत का इतिहास प्रत्यक्ष से परे है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य में बता ही चुका हूँ, अतः मनुष्य को अतीत और अनागत की कथा जाननी ही चाहिए। मनुष्य के शरीर में जीव को छोड़कर सब कुछ नश्वर है। जीव पुनः ब्रह्मांड में लीन हो जाता है। नश्वर के साथ लगा हुआ सारा इतिहास नश्वर है। अतः जीवन के साथ जो इतिहास लगा है वही ज्ञान का विषय है। मनुष्य के देह पिंड में श्वास प्रश्वास की क्रिया जब तक है तब तक वो जीवित है। श्वास मतलब जो हम अंदर वायु लेते हैं, प्राणवायु, और प्रश्वास जो हम बाहर फेंकते हैं। ईश्वर या प्रकृतिवादियों के मत से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इनका निर्माण हुआ है। और इनका निर्माण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनके सहयोग से हुआ है। इसी बात को पूज्य श्री चरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में व्यक्त किया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर में जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, उसी तरह से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं क्या आज के एपिसोड के बाद में, लेकिन आज इतने पे ही, थोड़ा फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ भी बनाई गई हैं। श्वास प्रश्वास कभी नाक के बाएं पथ से, कभी दाएं पथ से, कभी दोनों से सम अवस्था में चलता है। सम भी चलता है तो भी 19-20 का फर्क जरूर रहता है। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 तो आपकी समझ में आ गई होंगी। इनको वैद्य लोग देखते हैं कभी कभी, नाड़ी, वात, पित्त, कब भी इनको कहते हैं, देख करके कौन सी चल रही, जो विकार होगा वो समझ में आ जाता है शरीर में। वैद्य नाड़ी देख के जान लेते थे, डॉक्टर साहब उसके लिए टेस्ट करवा देते हैं, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। उसी बात को हमारे वैद्य, सनातन संस्कृत के जो आयुर्वेद है उसमें हमारे वैद्य लोग उसको नाड़ी देखकर जान लेते थे कि इसमें कौन सा विकार उत्पन्न हो गया है, उसका वो
औषधि के द्वारा आयुष्य वृद्धि करने वाली औषधि होती है, और जो दबा देती है वो दवा होती है। इसमें इड़ा चंद्र स्वर, पिंगला सूर्य स्वर और सुषुम्ना शिव स्वर कही गई है। इन्हीं 3 स्वरों में समस्त भूमंडल और समस्त खमंडल का ज्ञान भरा पड़ा है। भूमंडल में जल और थल आ जाता है, खमंडल में समस्त नक्षत्र लोक और ग्रह लोक आ जाता है। इस दृश्यमान जगत का मूल कारण परमेश्वर माना गया है। परब्रह्म अपनी अपार शक्ति माया के प्रभाव से पंच महाभूतों की उत्पत्ति करता है। पंच महाभूतों से समस्त अगजग संसार बन जाता है। इसको भी गोस्वामी जी ने एक चौपाई में समझाया है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो इनमें प्रथम तत्व है आकाश तत्व। इन 5 तत्व में सर्वप्रथम आकाश तत्व की ही उत्पत्ति हुई है। एता स्मान महता आकाशा सज्जाता, इस सूत्र से प्रमाणित है महातत्व से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश तत्व केवल सूक्ष्म तत्व है। पृथ्वी जल इत्यादि की तरह इसके सूक्ष्माकाश तथा स्थूलाकाश इत्यादि भेद नहीं होते। यह केवल एक है, आकाश नाम से जाना जाता है, विख्यात है। इसका गुण शब्द होता है। हर चीज़ का एक गुण धर्म होता है ना, इसका गुण शब्द होता है। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अपने गुण शब्द से जाना जाता है। हमारे कर्णेंद्रिय में, कानों में जो व्याप्त आकाश है, उस आकाश और जहाँ पर कोई शब्द हो रहा हो, घंटी बज रही हो, माइक बज रहा हो, कोई मुझसे बात कर रहा हो, यदि इन दोनों के बीच में हमें तभी सुनाई देगा जब हमारे आकाश जुड़ा होगा। अगर आकाश में व्यवधान आ जाएगा, बीच में कोई दीवार उठा दे, तो हमको आदमी की बात सुनाई नहीं देगी। वैसे हमको 20 फीट आदमी के दूर की बात सुनाई देगी, लेकिन अगर बीच में दीवार है तो फिर हमें उसकी बात सुनाई नहीं देगी, भले वो 2 फुट की दूरी पर दीवार के उस पार क्यों ना बैठा हो। जैसे दीवार के बीच होने से या पानी के भीतर होने से आकाश का संपर्क खत्म हो जाता है तो हमें शब्द नहीं सुनाई देता। आकाश व्यापक होता है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कारण पहले होता है, कार्य बाद में। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह कारण और कार्य का ही एक रूपांतर मात्र है। आकाश शेष होने से चारों तत्व कार्य हैं। कारण कार्य में स्थिर रूप से सदैव स्थित रहता है। यही कारण है कि घट मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन आदि, इनमें भी आकाश की सत्ता है। पृथ्वी जल तेज वायु में आकाश व्याप्त है, घुसा हुआ, हर तरह से घुसा हुआ। बाकी चारों महाभूतों में आकाश की प्रविष्टि अवश्य पाई जाती है। यही आकाश की परम व्यापकता है। इसीलिए ईश्वर को हम अनंत भी कहते हैं। समस्त चराचर जगत में आकाश व्याप्त है। दूसरा महाभूत है वायु। आकाश से उत्पन्न होने वाला दूसरा महाभूत तत्व वायु है। वायु रुवैक्षे पिष्ठा देवता। इस श्रुति से प्रमाण मिलता है कि गति वायु में ही है। वायु की गति से तेज, जल और पृथ्वी ये गतिमान होते हैं। बल की आवश्यकता जहाँ भी है वहाँ वायु जरूर होगी। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य जो होता है वायु का होता है। फूलों से परागकण वायु ही उड़ा के इधर उधर ले जाता है। फूलों की सुगंध वायु ही उड़ा करके इधर उधर ले जाता है। शरीर में रक्त संचार का कारण भी हमारे वायु ही है। वायु की प्रतीत स्पर्श से होती है तथा वृक्षादि के कंपन से होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं, लोग कहते हैं भाई बिल्कुल हवा नहीं चल रही, इतनी गर्मी सता रही है, हवा नहीं चल रही है। लेकिन हवा उस समय भी चल रही होती है, वो क्योंकि वायु रुक सकता है नहीं, वो तो संचरण है। इसके लिए क्या है कहा है, तुलसी जी ने ये भी बता दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के जो होते हैं ये कभी भी हिलना बंद ही नहीं होते। हवा नहीं भी चलती महसूस होगी, नहीं एहसास होगा, तो भी वो पत्ते हिलते जरूर रहेंगे।
वायु का गुण है स्पर्श। वायु के पूर्वज आकाश का गुण शब्द भी इसे प्राप्त है। वायु जब चलती है, तेज चलती है, तो देखिए इसकी साए 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 आवाज़ कितनी, कभी कभी बड़ी डरावनी सी आवाज़ आती है। सर्दियों और दिनों में बारिश हो, आंधी तूफान आता है, तो कितनी इसकी डरावनी आवाज़ होती है। तो अपने पूर्वज आकाश का गुण शब्द भी इसे प्राप्त है, और दूसरा गुण इसका अपना जो गुण है वो है स्पर्श। आकाश में स्पर्श गुण नहीं है। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण हैं। तीसरा तत्व है तेज तत्व। यह तत्व अपने पूर्वज वायु से उत्पन्न होता है। इसका ज्वलन स्वभाव है, जलाना इसका स्वभाव है। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े महान पर्वत, अपार सागर इसकी दाहक शक्ति से जलकर क्षार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और तेज का पूर्वज वायु अपने संग इनको उड़ा ले जाकर आकाश में लीन कर देता है। अग्नि 4 प्रकार की होती है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। एक तो अग्नि होती है सामान्य, जिससे हमारे यहाँ खाना बनने में गैस वैस जलाई जाती है, चूल्हा भट्ठी आदि जलाए जाते हैं, ये अग्नि होती है सामान्य, इसको अग्नि कहते हैं। दूसरी अग्नि होती है दावाग्नि या दावानल। दावानल भी इसे कहते हैं, दावाग्नि भी कहते हैं। ये हरे वनों में लगती है। बड़े बड़े जंगल हरे तबाह हो जाते हैं। कभी एक बार अमेज़न के जंगलों में भी लगी थी, अभी हाल कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी थी, हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी अभी लगी थी। हेलीकॉप्टर से इसको बुझाने का प्रयास होता है, लेकिन जब भड़कती है तो फिर बुझाए नहीं बुझती, बड़ी खतरनाक होती है। ये है दावाग्नि। तीसरी अग्नि होती है बड़वाग्नि या बड़वा नल। बड़वा नल जो होती है समुद्र में लगती है, और समुद्र को जलाकर क्षार कर देती है। चौथी होती है जठराग्नि अथवा जठरा नल। ये हमारे शरीर इस ब्रह्मांड में, यह पिंड, इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में लगती है तो हमें भूख लगती है। जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है। जठराग्नि मंद, भूख बंद। इसमें एक चीज़ है, व्यतिक्रम कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक जरूरी चीज़ बता दूँ। ये जो जठराग्नि होती है, इसके जलने का जो समय होता है, ये होता है सूर्योदय के 5-4 घंटे बाद। आपके पेट में एक भट्ठी से जलती है, वही 10:30, 11, 10, 11, 11:30, 11 ऐसे, और ये लगभग 2 घंटे तक धधकती रहती है। 2 घंटे बाद ये शांत होना शुरू हो जाती है। आप प्रायः देखिएगा जो लोग 2-3 बजे 4 बजे खाना खाते हैं वे अस्वस्थ रहते हैं। क्यों? जठराग्नि तो उनकी शांत हो गई, भट्ठी उनकी शांत हो गई। अब वे बुझी भट्ठी में भोजन पकाना चाह रहे हैं। जैसे बाहर भोजन पकता है आग पर, वैसे शरीर में भोजन पकता है। तो जब भोजन पकाने वाली भट्ठी ही ठंडी हो गई है तो भोजन पकेगा कैसे? जब पकेगा नहीं तो कच्चा रहेगा। भोजन की अवस्थाएं दो, या तो अम्ल बने या क्षार बने। क्षार माने राख, अम्ल माने तेजाब। अगर वो पका नहीं पेट में जाकर तो आपको अपच हो जाएगी, सड़ेगा, अम्ल बनेगा, उसी को कहते हैं मेडिकल भाषा में एसिडिटी बन जाएगा, तेजाब बन जाएगा। अगर वही क्षार बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा टनाटन बिल्कुल। इसीलिए भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। हर चीज़ का समय निश्चित है। सूर्य अपने समय पे निकलता है, चंद्र अपने समय पे निकलता है, तारे अपने समय पे टिमटिमाते हैं। सब कुछ पृथ्वी पर अपने तरह से होता है। केवल मनुष्य ने अपनी जीवन शैली को अपने अनुरूप बना लिया है, क्योंकि इस जग का स्वामी है। तो अब उसके बाद क्या होता है? वायु के परमाणुओं पर बैठकर तेज को गति मिल जाती है। पृथ्वी से लाखों करोड़ों मील की दूरी से सौरमंडल की प्रचंड ऊष्मा वायु ही खींच के ले आता है। तेज का अपना गुण उष्णता है, गर्मी। तेज का अपने पूर्वज वायु का गुण भी इसे प्राप्त है। स्पर्श, इसको छुओगे तो जल जाएंगे। स्पर्श करने मात्र से आदमी को ये जला देता है। तो अपने पूर्वज वायु का गुण इसको प्राप्त है, स्पर्श। इसका अपना गुण है दाहकता, और शब्द भी इसे प्राप्त है। चौथा तत्व है जल तत्व। तेज की उष्णता के विपरीत इसका गुण शीतलता है। तेज तत्व की उष्णता तथा जल तत्व की शीतलता ही गर्मी और सर्दी कही जाती है। जिस प्रकार तेज का स्वभाव जलाना है, उसी तरह जल का स्वभाव पिघलाना है।
एक लकड़ी का टुकड़ा तेज अग्नि में जब डाल दिया जाता है तो जलकर खाक हो जाता है, राख हो जाता है। वही लकड़ी का टुकड़ा अगर जल में डाल दिया जाए तो कुछ समय बाद वो गल सड़कर जल हो जाएगा, जल में ही विलीन हो जाएगा। पृथ्वी पर उगे हुए तथा जल में हुए प्रत्येक पदार्थ का जीवन आधार जल होता है। उगा हुआ अंकुर एक छोटा सा बीज, उसमें अंकुर उगता है, जल की सहायता से वो बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। एक आम की गुठली को देखिए, एक आम के वृक्ष को देखिए, उस गुठली में वृक्ष छिपा है और जब उसे जल की, धरती की, वायु की सहायता मिली तो वो एक वृक्ष के रूप में बन गया। बीज में वृक्ष रहता है छिपा। जल अपने पूर्वज तेज का विरोधी भी है। सर्दी और गर्मी की टक्कर में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती वही विजयी होता है। जीवित मृत, हरा सूखा, सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि आदि जितने भी हैं अनेक रूपों में ये जो द्वंद्व है महाभूतों में, यही इस विराट विश्व का प्रपंच है और इस पिंड का मंच है, मायाजाल है। पांचवां होता है पृथ्वी तत्व। यह जल से उत्पन्न है। इसका विशेष गुण कठोरता है, अतः जल की मृदुता का विरोध कठोरता है। कठोरता और घनत्व इत्यादि रूपों में ये मिलती है। वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी पृथ्वी के विकार हैं और इसके पार्थिव हैं। जिसमें कोई भी आकार होगा वो पृथ्वी का ही स्वरूप होगा। इस प्रकार मैंने आपको पांचों तत्व समझाए। ये 5 तत्व ही महाभूत कहे जाते हैं। इसमें प्रथम तत्व आकाश ही स्थायी तथा अनश्वर है। शेष चारों तत्व खिसकते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस खिसकने को संसरण कहा जाता है। वायु गतिमान है, अतः संसरण क्रिया, चलना हिलना वायु का गुण है। वायु का संसरण, वायु के कार्य तेज में भी होता है, तेज का कार्य जल में होता है और जल के कार्य पृथ्वी में होता है। कोई भी पार्थिव विकार समस्त चराचर जगत में संसरण के बिना रुक ही नहीं सकता, आगे वो चलेगा अवश्य। अब प्रश्न होता है कि कहाँ किस ओर जाता है। वायु तत्व की उत्पत्ति आकाश से है, प्रकृति आकाश से है, विकृति वायु है। वायु विकृति से प्रकृति में जाता है। आकाश तत्व के ही विकृति प्राप्त परमाणु वायु में नहीं रहना चाहते, उनका संसरण लय की ओर होने लगता है। इसी प्रकार वायु का विकार जब तेज या परमाणुओं में परिवर्तित होता है तो वह भी अपनी प्रकृति वायु को सौंपने लगता है, सोखने लगता है। परिणाम यह होता है कि आकाश से पृथ्वी तक तत्व विकारी रूप में चलते हैं और पृथ्वी से आकाश तक प्रकृति रूप में लौट आते हैं। यही संसरण प्रक्रिया महाभूत संसार कही जाती है। इसमें से ये महाभूत निकाल दिया गया, केवल संसार बचा। संसार शब्द का निर्माण ही संसरण से हुआ है, जो गतिमान रहे, हर वक्त चलता रहे। हर वक्त गतिमान जो रहता है संसरण में है, वही संसार है। गतिमान जो है वही संसार है। इनकी संख्या प्रधानता अवश्य है। शुद्ध आकाश तत्व आकाश है, विकृत आकाश तत्व वायु है। शुद्ध वायु तो वायु शब्द से भी जाना जाता है, परंतु विकृत वायु तेज हो जाता है, जो बिगड़ गया वो तेज हो जाता है, आंधी तूफान वगैरह। इसी प्रकार तेज से जल तथा जल से पृथ्वी। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी का भाग, उसका जल का भाग समानांश से 4 तत्व होता है। इसी प्रकार जल में अर्धांश जल तत्व, शेष में पृथ्वी, तेज, वायु तथा आकाश आदि स्थित हैं। इसी प्रकार तेज तथा वायु तत्वों का विश्लेषण है। आकाश तत्व केवल शुद्ध तत्व है, केवल आकाश तत्व। फलतः प्रत्येक तत्व में आकाश घुसा हुआ है। एयर टाइट डिब्बा बन जाता है, आकाश तत्व नहीं बनता। आकाश उसमें कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को यह विशेषता प्राप्त है कि वह कर्म करने का अधिकारी होता है। कोई भी शुभाशुभ कर्म जब किसी मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं तो कर्ता को उनका फल अवश्य मिलता है। यद्यपि गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। इसको हिंदी में कहा गया है। संस्कृत में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता में कहा है योगेश्वर श्री कृष्ण।
लेकिन मुझे लगता है निष्काम शब्द में वदतो व्याघात दोष है। निष्काम हो क्या सकता है? हमें मोक्ष की कामना है, हमें कोई कामना, ऐसा शून्य हो जाना तो बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से जो शून्य हो जाता है उसी को परमहंस कहते हैं। बाकी तो परमहंस कोई लिख सकता है। आजकल तो संसार है, जगत गुरु लिखो, हो सकता है कुछ दिनों बाद लोग अपने आप को ब्रह्मांड गुरु लिखने लगे। हाँ, इसमें सोचने की बात नहीं, ब्रह्मांड गुरु भी कुछ दिन बाद पैदा होंगे, जगत गुरु, फलाने गुरु, ठिकाने गुरु। तो ये तो एक हमारा अपना महत्व बढ़ाने का एक नियम होता है। मैंने अपना नाम बढ़ाया, मैंने अपने आप को विजय जी लिखना शुरू कर दिया, उससे मतलब नहीं। किसी भी कर्म का मनुष्य करता होता है, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य समस्त श्रेष्ठ उसका साधन मात्र है। खेती के काम में मनुष्य करता है, ट्रेन बनानी है मनुष्य करता है। अभी हमारा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने वो बनवाया संसद भवन, मनुष्य करता है। हर जगह मनुष्य ही करता है। आप जो कुछ भी देखते हैं संसार में, सबका करता मनुष्य है। अन्नोत्पत्ति एक कर्म है। मनुष्य ही पशुओं से श्रम करा लेता है, बैल से, घोड़े से, हाथी से, सबसे श्रम करा लेता है, और उस श्रम के फल का भागी मनुष्य होता है। मेहनत की हाथी ने, बैल ने, खेत जोता बैल ने, वो खाएगा भूसा, मनुष्य खाएगा गेहूं, चावल, दालें, फल, है ना। इसी फलाधिकार के कारण समस्त अगजग का स्वामी मनुष्य होता है। पशु से, पक्षी से, वृक्ष, पर्वत, समुद्र आदि से मनुष्य अपने कर्म द्वारा सहायता लेने का अधिकारी है। अतः श्रेष्ठ राज्य का राजा मनुष्य है। तो मित्रों, आज मैंने आपको पंच महाभूतों के विषय में बताया है। फिर कह रहा हूँ, 2-3 एपिसोड थोड़ा कठिन हो सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा, फिर आपको आगे पता लगेगा कि हाँ, जीवन को सुखमय बनाना तो हमारे हाथ में था, आपके हाथ में है। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। स्वयं जागृत हो, कैसे, ये हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे पूरे नहीं होते। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी जो हरि इच्छा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आदरणीय मित्रों, पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ आपकी अंतरात्मा में निहित परमपिता परमेश्वर को। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकारें। नमस्कार।